हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एंड जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज है इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो गाइस, अभी तक हम एमटीएस के पेपर्स कर रहे थे। ये हमारा थर्ड डे चल रहा है ना। थर्ड डे पे हम सेकेंड शिफ्ट पे हैं, तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 7-8 पेपर कर चुके हैं। और आज कोशिश करेंगे शिफ्ट को खत्म करें और फटाफट से नेक्स्ट शिफ्ट की ओर बढ़ सके, है ना। तो अगेन, जो नए बच्चे जुड़े हैं, आप अबाउट मी पेज में मेरे बारे में देख सकते हो। जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से सारे टीचर्स का जो ये एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टीज है, इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है। उस दिन हमने यहाँ तक किया था, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और इसको अभी एक बार डिस्कस करते हैं और आगे फिर यही से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन ने क्या करके देखना था कि देखो, टॉयर का वर्ड 62 गिवन है, बट यहाँ पे हेड का वर्ड 34 है। तो अगर मेरे को लग रहा है कि ये प्लस है तो हेड से मेरे को करना इजी है ना, क्योंकि कम सम बन रहा है ना। 8 + 1 9 और 20 29 और 5 34। तो मुझे पता लग गया सबका टोटल ही करना था। मैं ये भी करके देख लेता हूँ, t + o + i + r। तो ये 20, ये 15 35 और ये 9 अगेन 44 और ये 18 तो 62 ये भी बन रहा है। तो अगर हमको बस GAYL है ना, गेल का ढूंढना है, तो 7 और 1 8, 8 और 25 33, 33 और 12 इन सबको जब आप जोड़ते हो, है ना, तो 45 निकल के आएगा, जो कि आपका सही आंसर था और यही आपको करना था। ठीक है जी, हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विद द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। तो कहाँ पे फिगर एम्बेडेड है, तो अगर मैं देखूं, और ये सीधा सीधा दिख भी रहा है कि ये यहाँ पे और ये इसके अंदर ये यहाँ पे बन के आ रही है, तो 3 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 सिलोजिज्म का ये सवाल है, जहां पे आपको क्या कह रहा है, ऑल बुक्स आर पेन। जो सारी की सारी किताबें हैं वो पेन है, तो ऑल बुक्स आर पेन। ऑल पेन आर पेंसिल, सारे के सारे जो पेन हैं वो पेंसिल्स हैं, कुछ इस प्रकार से। अब क्या कह रहे हैं, ऑल बुक्स आर पेंसिल। देखो, सारी की सारी किताबें अगर पेन है और सारे पेन पेंसिल्स हैं, तो सारी की सारी किताबें पेंसिल्स होंगी, तो ऑल बुक आर पेंसिल्स। तो ये सही हो गया। ऑल पेंसिल आर बुक्स, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी, गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर इस डायग्राम से ही देखे तो ये जगह खाली है ना। ये पेंसिल का हिस्सा जरूरी नहीं है बुक में आ भी सकता है, नहीं भी, तो इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी नहीं है तो खाली कंक्लूजन 1 फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर 3 मार्क करोगे। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि अगर कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो हो रहा है तो वो ऑप्शन नंबर 3 में आप ऑप्शन नंबर 1 मार्क ना कर दो। ठीक है, कि एक के चलते कि एक ही सही था। ठीक है, ऑप्शन को रीड बड़े अच्छे से कर लेना। हर क्लास में मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। तो सिलोजिज्म का ये यहाँ पे एक और सवाल दिखाई दे रहा है, जहाँ पे क्या कह रहा है, सम टीथ एंड नोजेस। कुछ जो दांत है वो नाक है, तो ये भी बढ़िया है, कुछ ऐसे हो गया। सम नोजेस आर हैंड, कुछ नोज हैंड है, तो ये ऐसे हो गया। सम हैंड आर फीट, तो सारी सम के यहाँ पे केस बन रहे हैं। सम टीथ आर फीट, अगेन इनका रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी, गारंटी नहीं है, तो हम इसे नहीं मार्क करेंगे, है ना। ऑल हैंड आर नोजेस, ऑल की तो बात जब क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ही नहीं हुई, तो कंक्लूजन में तो हम कह ही नहीं सकते। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई। गलत का मतलब इसका आंसर हो गया नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज, कि हमको दोनों की ही गारंटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो एक ये सीरीज का क्वेश्चन है। अगेन, अगर मैं देखो 1703 से 1668 जाने का देखूं, तो 35 मेरे को घटाना पड़ रहा है ना। 68 से 1633 जाने का देखूं, तो फिर से 35 मेरे को घटाना पड़ रहा है। 33 से 98 देखो, फिर 35 माइनस, फिर 35 माइनस। तो जब 35 माइनस ही करना है तो इसमें से 35 घटाओगे, तो अगेन 13 में से 5 8 और 1300 अगेन
जो पैटर्न है वो उसी अकॉर्डिंग चल रहा है कि आपको इजीली दिख जाए। तो 63 में से जब 35 गए 28 आएगा और 1500 की लाइन तो चली रही है, तो 1528 आपका आंसर आ गया। और जो मैं कहना चाह रहा था, यूनिट डिजिट से ही 8 पता लग गया तो वो किसी और नंबर में है ही नहीं, तो माइनस करने में भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यूनिट डिजिट आप चेक करोगे तो 38383, क्योंकि वो 55 माइनस हो रहा है ना, तो वो रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ यूनिट डिजिट, अगर किसी को यूनिट डिजिट या वंस प्लेस में दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई है? क्लियर है? समझ में आ गया? पक्का? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कि अगर यहाँ पे लेटर क्लस्टर हमको गिवन है फॉलोइंग सीरीज में, और हमको अगला लेटर यानी सीरीज में हमें अगला बताना है कि क्या होगा। तो ये L हो गया 12, I हो गया 9, F हो गया 6, C हो गया 3। तो आप सब में देखो तो 3 3 कम होते जा रहे हैं। तो जब 3 में से 3 जाएंगे 0 तो कुछ नहीं होता, यानी Z हो गया। अब मैं Z हो गया तो ये चेक कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ रहा है कि हर जगह ये आखिरी वाला डिजिट अलग है, लेटर अलग है, मिडल वाला तो फिर दो जगह सेम आ रहा है। तो अगर मैं आखिरी वाला चेक करूँ तो 18, 19, फिर 17, फिर 16, कुछ ऐसे ही चल रहा है ना। तो 19 से 18 -1, 18 से 17 -1, 17 से 16 -1, तो सब में -1 ही हुआ। तो इसमें जब आप 16 से 1 घटाओगे, 16 से 1 घटाओगे तो 15 आ जाएगा, दैट इज ओ आते ही आपको पता लग गया कि हमारा करेक्ट आंसर ये था, -1 हुआ। इस वाले में +3 हो रहा था। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ओ सॉरी, इसमें भी -3 हो रहा था, प्लस नहीं, है ना। तो -3 आप चेक करोगे, -2, -1, कुछ इस अकॉर्डिंग ये तीनों लेटर चल रहे थे। ठीक है ना, ऐसे वो अकॉर्डिंगली आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक कोड लैंग्वेज गिवन है, अगेन कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, इसमें हम ब्रदर को कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसमें हम ब्रदर को कैसे लिख सकते हैं? तो अगेन मेरे बच्चे यहाँ पे एक बात चेक करो, अगर ब्रदर है कोड, ठीक है, दिस इज माय ब्रदर, वो UVZSMN, ठीक है, वो UVZSMN, यानी इसमें से कोई आंसर एक ब्रदर का होगा। अब दिस इज योर फादर, दिस इज इन दोनों में कॉमन था। ठीक है, दिस इज कॉमन था, तो कोड एक बार चेक करो कि BO UV कॉमन हो गया, तो ये दोनों तो कभी भी आंसर नहीं हो सकते, तो इसको तो हम कैंसिल करें अगर ये आंसर नहीं हो सकते। अब हमें देखना है या तो माय का कोड मिल जाए या मेरे को सीधा ब्रदर का कोड मिल जाए। तो मुझे माय शब्द नजर आया इसमें, दैट इज माय डॉग, दैट इज माय डॉग। और यहाँ पे आप चेक करो ZSPTUVGA, है ना, ZSPTUVGA। तो अगर आप यहाँ पे रिलेट करने का देखोगे तो यूवी कोड का यूज अगेन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, है ना, कि यूवी कोड का यहाँ पे जो है रिलेशन आ रहा है। पर यूवी तो हम पहले कैंसिल कर चुके हैं, तो अभी अपन ये देखें कि योर फादर वाला भी नहीं बन रहा, तो यूवी हम पहले काट चुके हैं। कहीं मैंने गलती से कोई और तो नहीं काट दिया, एक बार ये चेक करो। दिस इज माय ब्रदर, तो दिस इज BOUV कट गया। दिस इज माय डॉग, तो माय थर्ड पे ZS से रिलेट हो रहा है। अच्छा, ZS भी तो रह गया, सही कह रहे हो, क्योंकि वो इज भी था ना, तो UV तो वहां पे कट गया, तो ZS भी तो कॉमन है, ZS भी तो कॉमन है, तो ZS भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्रदर वर्ड तो आया नहीं पर ZS कोड आ रहा है, तो ZS को यहाँ पे कैंसिल करो। सॉरी, मैंने वो ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ था ना, शायद तब स्किप हो गया मुझसे। तो एक ही बचा, दैट इज MN, और ये आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? चलें आगे, बढ़िया है।
क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है जी, 15 135 6। अब देखो 12 84, ये कितना इजी दिखता है कि 12 से 84 ये गुना 7 है, 15 से 135 गुना 9 है। अब ये 9 और 7 कैसे आ सकता है जब 15 और 6 गिवन है, इनका डिफरेंस है क्या, तो पहला नंबर इंटू पहला और तीसरे नंबर का डिफरेंस, आपका 135 आया। अगेन 12 पहला नंबर इंटू पहला और आखिरी नंबर का डिफरेंस, तो ये 84 आया। तो यही आपको करना है। तो 21 और 21 माइनस 16 अगर मैं करके देखूं तो 15 आएगा, 21 माइनस 6 15 आएगा ना, तो 21 इंटू 15, तो वैसे तो यही आंसर बन गया, बात ही खत्म हो गई। 21 इंटू 15 315 ही होता है, तो ये तो सॉल्व भी हो गया। अगर मैं कोई और ऑप्शन देखता, चाहे चेक कर लो कि 9 इंटू 9 माइनस 3, तो ये 9 इंटू 6 54 होता, ये 24 इंटू 6 होता, अगेन ये 17 इंटू 10 170 होता, तो ये तीनों वैसे भी कैंसिल आउट हो जाते, यही आंसर बनना था। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ लेटर क्लस्टर। अगेन ये इससे रिलेट कर रहा है, फर्स्ट सेकंड से, सेकंड वाला क्लियर हो गया, फिर थर्ड और फोर्थ, और अकॉर्डिंगली हमें देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये देख सकते हो ए से के है ना, क्या ये प्लस आपको 10 दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि अब मैं यहाँ 5 से 15 का जा रहा हूं, तो ये भी प्लस 10 दिख रहा है, और ऑप्शन में देख रहा हूँ ई से प्लस 10 करके, तो वो भी ओ आ रहा है, तो यानी ये सिचुएशन तो सही चल रही है। सी से सी ये फिक्स रहा, ए से ये फिक्स रहता है, तो वाई से वाई भी फिक्स रहेगा। अगर ओ वाई फिक्स है तो एटलीस्ट ये तीन ऑप्शन हमारे पास बचेंगे, कम से कम ये कट गया। अब टी से डी जाना है, या तो मैं इसको -9 + 3 से देखता, वो एक ऑप्शन था, और टी से डी में ऐसे भी देख सकता हूँ, तो 20 से 4 16 मैंने कम कर दिए, 16 मैंने कम कर दिए, पहले +10 किए, फिर कोई चेंज नहीं हुआ, फिर 16 घटा दिए। अब 18 R18 B2, तो इसमें भी 16 कम हुए, तो अब ये 25 सॉरी ई जो है 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 + 5 यानी 31, ई का नंबर 31 भी हो सकता है, इसमें से 16 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, यानी ओ, तो O बाय O आपका आंसर होगा। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन के पकड़ बनानी थी, है ना, है ना। कई बार हो जाता है कुछ और डायरेक्ट भी सीधा सीधा दिख रहा है और आप उससे कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेसिक चीजों का अगेन ध्यान रखना तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा हमेशा ही। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, हाउ विल ग्रे सॉफ्ट बी रिटन। ठीक है, ग्रे सॉफ्ट को कैसे लिखना है इसको भाषा में। अगेन मोल्ड सॉफ्ट जेल 864 और जेल इज नॉट हार्ड, इन दोनों में जेल शब्द जो है वो कॉमन आ रहा है बस, और 864 और PRKC 83 में दोनों में 8 कॉमन है बस, आप ये चेक करो, है ना। तो जेल का कोड तो 8 होगा, ये हमें पता लग गया। अब और क्या कॉमन हो सकता है, हार्ड इज, है ना, जैसे यहाँ पे ये हार्ड इज, और इस वाले में भी ये हार्ड और इज, क्योंकि इससे मेरे को ये पता लग जाएगा कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जेल इज नॉट हार्ड और यहाँ पे ग्रे सॉफ्ट है, तो इनमें से तो कोई भी मेरा आंसर में आ ही नहीं सकता, ना PR ना KO ना 8 ना 3, और ये तभी भी ऑप्शन में गिवन भी नहीं है ना। तो अब मेरा सिचुएशन क्या रह गई कि मुझको मोल्ड सॉफ्ट जेल से देखना है, और मोल्ड यहाँ भी बचा है ना। तो अगर मैं अब कलर चेंज करके आपको ये समझाऊं कि हम पहला और तीसरी वाली स्टेटमेंट को पकड़े कि यहाँ पे मोल्ड है कॉमन और यहाँ भी मोल्ड है कॉमन, एक बार आप चेक करो, है ना। 864 और 4 कॉमन है, तो मेरा 4 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, और 4 हटते ही मेरे ये दो ऑप्शन भी हट गए। क्या ये चीज समझ में आई? और मुझे पता लग गया कि भैया सॉफ्ट का कोड 6 है, सॉरी, है ना, मुझे क्या पता लग गया, सॉफ्ट का कोड 6
है, तो ये दो में 6 आ रहा है, ठीक है ना, सॉफ्ट के कोड में 6 आ रहा है। और ग्रे का क्या कोड रह गया, हार्ड डिस्क को हम यहाँ पे कॉमन ले चुके थे। कॉमन में क्या क्या आया था, एक तो केसी और एक 3, तो केसी और 3 तो सेकंड और थर्ड से एलिमिनेट हो गए, तो बचा कौन भैया, ग्रे बचा और 9 बचा, तो ग्रे का कोड आ गया 9, और 9 से हमें पता लग गया कि 96 इसका करेक्ट आंसर है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसी अप्रोच के साथ अगेन हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे करना था। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स अ वे टू अ रूम, अगर कमरे के अंदर जाना है तो क्या से जाओगे, दरवाजा खोल के जाओगे, डोर खोल के जाओगे, तो डोर इज कॉल्ड एज विंडो, तो हम दरवाजे को खिड़की कहा जाता है, तो हम विंडो मार्क करेंगे, क्योंकि जाना तो दरवाजे से ही है पर उसका नाम हमने विंडो रखा हुआ है, खिड़की रखा हुआ है। तो ये तो बहुत इजी, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, एक यहाँ पे वी शेप गिवन है, इसमें एक लाइन ऐड हुई, पहले आप ये चेक करो, +1 हुआ, फिर यहाँ पे फिर से +1 हुआ, एक लाइन और ऐड हुई ये वाली, फिर इसमें फिर एक +1 हुआ नीचे की तरफ, तो फिर एक और लाइन ऐड होगी यहाँ पे ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे। और ये कौन से ऑप्शन में नजर में आ रहा है, सेकंड में यहाँ पे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रहा है, कोई भी दो लोग ऐसे नहीं है जिनकी सेम हाइट हो, ये बहुत अच्छी बात कही। हमको थर्ड शॉर्टेस्ट बताना है 6 लोगों में से, ठीक है, 6 लोग अगर है, 1 2 3 4 5 6, तो हमें थर्ड शॉर्टेस्ट यानी ये वाला पर्सन बताना है। ये अगेन सबसे लंबा पर्सन होगा, है ना, ये टॉलेस्ट पर्सन होगा, ठीक है, सबसे अगर मैं लंबे दर की बात करूं, और ये शॉर्टेस्ट पर्सन होगा, ठीक है, ये आपका सबसे छोटा पर्सन इस तरफ होगा, और ये ऐसे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, W इज शॉर्टर देन U ओनली, W जो है बस U से छोटा है और किसी से नहीं, तो U मतलब यहाँ आ गया, W यहाँ आ गया, U तो मतलब आंसर नहीं हो सकता। Z इज ओनली टॉलर देन X, Z जो है वो खाली X से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है, तो यानी Z इधर होगा, X इधर होगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है ना, आगे रखोगे तो बाकी लोगों से आ जाएगा, Z को अगर आगे रखोगे, और X को अगर हटाओगे तो फिर Z की बात नहीं बनेगी, तो Z और X भी आंसर नहीं हो सकते, तो Z भी गया। ठीक है, अब हमको पूछा है कि मिडल वाला कौन सा है, तो V इज टॉलर देन ओनली 3 अदर फ्रेंड, V जो है वो बाकी 3 लोगों से टॉलर है, तो V यहाँ पे होगा कि बाकी 3 से लंबा है, तो इस तरफ आएगा, तो ये जगह किसकी बची भैया, Y की बची ना, V की तो नहीं बची, तो हम V को यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि V यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे Y भैया हमारे आएंगे, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, एक बार चेक कर लो, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कि ग्रो इज रिलेटेड टू ITQY, तो मेट का आपको कोड बताना है कि क्या होगा। अगेन ग्रो इज G7, I इज 9, तो यानी +2 हुआ, अगेन R 18 और ये T20 फिर से +2 हुआ, O इज 15, Q इज 17 फिर से +2 हुआ, और 23 से 25 W 23 और Y 25 फिर से +2 हुआ, तो आपने सब में +2 करना था, तो यहाँ पे 13 और 2 दैट इज 15, तो O, A दैट इज 1 +2 तो C, T +2 V, OCV वाले 2 ऑप्शन है ना। अब E +2 5 और 2 7 दैट इज G, तो OCVG आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो सब में 2-2 आपने जोड़ना था बस, ठीक है, इससे ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में अगेन एनालॉगी का क्वेश्चन है, एनालॉगी के हर बार 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2-3 तो, और इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आई होप आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओ, उसका रिलेशन आप देख पाओ, है ना।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 15 इज रिलेटेड टू 36, तो 15 से अगर 36 बन रहा है तो भैया गुना 2 करेंगे, 15 का गुना 2 करेंगे तो 30 आता है, और इसमें 6 जोड़ देंगे तो 36 आ गया, है ना। तो इंटू 2 प्लस 6 किया। अगर 25 से देखें तो 25 का 2 गुना करोगे तो 50, और इसमें 6 जोड़ोगे तो 56 आ गया। तो अगर 35 से अगर हम चेक करें तो 35 का 2 गुना किया 70, 70 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 76। तो इंटू 2 प्लस 6 से 76 आपका रिलेट हो जाएगा। क्या ये ठीक है? क्या ये क्लियर है? एक बार चेक कर लो। ठीक है जी, ओके है जी, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल। विच टू नंबर, अगेन पूरे दो नंबर को आपने इंटरचेंज करना है, डिजिट को नहीं करना। तो अब डिवाइड का साइन से देखो, 216/5 तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा और सारा गेम खराब हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा नंबर सोचना है, या तो 216 हट के कोई 5 का मल्टीपल आ जाए, पर ये 216 हटा के यहाँ पे 18 लेके आ रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरे को ऐसा देखना है कि जो आपस में डिवाइड कर दे। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, 5 को हटा के 18 का रखने का एक ऑप्शन आ रहा है, और 18 से 216 कैंसिल भी हो जाएगा, है ना। 12 गुना होता है ना, 18 गुना 12 216। तो मैं ये चीज ही सीधा ट्राई करूंगा। अगेन बॉडमास का मैंने यूज किया कि सबसे पहले डिवाइड करूं तो क्या चीज आसान बनेगी। उससे मुझे पता चला 5 को यहां से हटाना पड़ेगा या 216 को हटाना पड़ेगा। 216 वाले ऑप्शन से बात बन नहीं रही, 5 से 10 हटाऊंगा तो एक ही बात है, कोई फायदा होगा नहीं। तो ये ऑप्शन बचा, इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो 10 गुना 18 प्लस 216, अब ये बटे 5 की बजाय 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 की बजाय आपको 5 करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 18 की बजाय आपको 5 करना है, ये क्लियर हो गया। और -41। अब बॉडमास जब डिवाइड करेंगे तो 216 18 से आप कटोगे तो 12 था, 10 गुना 5 हो गया 50, तो 50 प्लस 12 -41, 62 -41 दैट इज 21। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, क्लियर है जी। चले जी आगे, एक बार फटाफट से बता दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज। तो प्लस और माइनस को इंटरचेंज अगर मैं करूं तो इधर हमारे प्लस भैया आ जाएंगे, इधर हमारे माइनस भैया आ जाएंगे, कुछ ऐसे बन गया। मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कर दिया तो इधर हमारा डिवाइड आ जाएगा, इधर हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय 5, अगेन बॉड मास का यूज करेंगे कि सबसे पहले डिवाइड खोलो तो 20/5 प्लस 10 -5 गुना 2, तो ये आपने किया 4, 5 2 10, तो 4 प्लस 10 माइनस 10, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। अगेन सिंपल आपको ये चीज यहाँ पे करके देखनी थी, ठीक है, कोई टेंशन की बात तो नहीं है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा रंगोली वाला सवाल है, जहां एक पेपर को इन्होंने पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर उस जो हाफ पेज है उसको इन्होंने इस तरफ फोल्ड किया, और फिर ये कटिंग्स बना दी। अब वो कह रहे हैं इस कटिंग को हम खोलें तो क्या नजर आएगा। जब आप इसको खोलोगे तो इस तरफ सबसे पहले ये कुछ इस प्रकार से आपको नजर में आएंगे, और ये वाला जो कर्व्स है ये कुछ इस तरफ। फिर जब आप इनको पूरा नीचे खोलोगे तो ये कुछ ऐसे ही सेम शेप में बनता रहेगा, और इधर वाले ये दो गोले अगेन आपको रिलेट हो जाएंगे। अगर मैं सिमेट्री की देखूं, बीच की लाइन को हटा दूं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 से मैच करता है, क्योंकि मेरे को दो दो सर्कल इस तरफ चाहिए, दो दो इस तरफ चाहिए, एक बीच में चाहिए, बाकी वो किसी भी ऑप्शन में नहीं आ पा रहे। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल एनालॉगी के वे में भी पूछा गया है ना, कि मार्स का कोड ये है, प्लूटो का कोड ये है, तो अर्थ का कोड बताओ। तो आप एक तो पहले ये नजर मारो कि अगर ये 4 है तो यहाँ पे 8 है, यानी हर एक अक्षर के लिए
दो दो का कोडिंग हो रखी है। अब वो दो दो की कोडिंग एक अक्षर से या तो कुछ प्लस माइनस होगा या उसका पड़ोसी, मतलब पड़ोसी भी प्लस माइनस ही है, +1 - 1। तो आप ध्यान से देखोगे तो एम के यहाँ पे पड़ोसी लिखे हुए हैं उल्टा, मतलब एम के पहले जो आता है वो बाद में लिखा हुआ है एल, और एम के बाद आता है एन, वो पहले लिखा हुआ है। बी और जेड के बीच में आ गया ए, एस और क्यू के बीच में आ गया आर, और टी और आर के बीच में आ गया एस, है ना, ऐसे ही लिखा है। अगेन यहाँ पे आप चेक करोगे ओ पी क्यू के एल एम टी यू वी, और ये आप रिलेट करोगे कि प्लूटो का कोड है। तो अगेन अगर हमें अर्थ का लिखना है तो ई कौन से दो के बीच में आता है, डी और एफ, तो डी इस तरफ, एफ इस तरफ, इससे ये ऑप्शन शुरू होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। ए कौन से दो के बीच में आता है, अगेन ए जेड और बी, जेड और बी, तो जेड इधर बी इधर, अगेन उससे ये वाला भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि बी जेड चाहिए था, और ये हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा रिलेट करते तो एलिमिनेशन से भी ऐसे कर सकते थे, क्योंकि ए और आर का कोड अगर आप कॉपी पेस्ट करो और टी का कोड यहां से निकालो और उसको यहाँ पे पुट करो, है ना, तो आपको ए आर टी का कोड तो इसमें डायरेक्ट ही गिवन था, बस वैल्यू पुट करके कंपेयर करना था कि क्या वो सही रिलेट होगा या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस। तो फिगर सीरीज है, इसमें क्या हुआ, इसके देखो 3 टुकड़े हुए हैं, 1 2 3, इसके 4 टुकड़े हुए हैं, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ पीसेस बढ़ती जा रही है +1 से, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो अगले में हमने को 7 पीस चाहिए। अब चेक कर लो 7 किस में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कौन ही है, 1 2 3 4 5, इसमें नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है और यही सिंपली आपको यहाँ पे करना था, इससे ज्यादा कोई और टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलें आगे। सॉरी, है ना, ऑलमोस्ट तबियत ठीक हो गया, बट हाँ ये लास्ट बस आज का दिन शायद रह गया ये टॉलरेट करने का, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या कह रहा है जी, 24वें सवाल में कि 6 लोग हैं, सुमित, अमिश, सैफ, आशुतोष, अनुभव, पीयूष, एक स्ट्रेट रो पे बैठे नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ देख के। तो अगेन ये नॉर्थ या उत्तर है, तो ये आपका लेफ्ट साइड, बाय लेफ्ट ये बायां साइड, और ये राइट यानी दायां साइड होगा। क्या ये समझ में आता है। ओनली 1 पर्सन वॉज सिटिंग लेफ्ट टू पीयूष, पीयूष के बाई तरफ खाली 1 पर्सन बैठा है। तो अगर ये 6 लोग हैं तो पीयूष भैया यहां बैठे होंगे, तभी तो बस एक ही पर्सन इसके बाएं तरफ बैठा हुआ है, तो ये ऐसे हो गया। अमिश इज नॉट सिटिंग इन द अदर कॉर्नर, अमिश कोई भी एक कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, अनुभव सैफ के ठीक बाई और बैठा है, अनुभव इज सिटिंग लेफ्ट टू सैफ। ठीक है, तो अगर सैफ कहीं भी बैठा हुआ है, अनुभव उसके लेफ्ट में, क्योंकि ये सामने देख रहे हैं ना, तो इसका बाया इस तरफ कुछ आएगा। ठीक है, ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पीयूष एंड आशुतोष। देखो पीयूष भैया अगर यहाँ पे हैं तो आशुतोष यहाँ तो जगह है नहीं, तो इधर ही बिठाना पड़ेगा। और अगर आशुतोष भैया इधर आ गए तो अनुभव और सैफ की जोड़ी जो साथ में रखनी है, वो यही 2 जगह बचती है जहां पे आप रख सकते हो, और कोई जगह ही नहीं बची। अब जो आमिश भैया थे वो कोने में बैठ नहीं सकते, तो यहाँ पे तो नहीं बैठ सकते, है ना। तो आमिश भैया हमारे इधर आएंगे, और ये हमारा आंसर भी हो गया, क्योंकि हमको यही पूछा था कि आशुतोष के ठीक बाएं पर कौन बैठा है। तो अगर ये आशुतोष भैया है तो इसके ठीक बाएं पर आमिश भैया बैठे हुए हैं, और ये आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर अगेन यहाँ पे हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, एक बार चेक कर लो, हो जाएगा। चले आगे, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन है शिफ्ट का, है ना। चलो, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज 800। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। 10 11 12, तो सिंपली ऐड करते जाओ, तो यहाँ पे
13, 13 ऐड करोगे तो 865 और ये आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलो जी, तो शिफ्ट 3 का यहाँ पे शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे होमवर्क क्वेश्चन से, क्योंकि टाइमिंग जितना हमारे पास है उसमें हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट यहाँ पे सेशंस ला सके। प्लीज मेक श्योर अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताना ना भूलें, है ना। और इनका आंसर्स कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। इस शिफ्ट को हम अगली क्लास में शुरू और खत्म करने का पूरा कोशिश करेंगे और उसी के आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी तक अच्छे से आप पढ़ते आए हैं, आगे भी पढ़ते रहिए। कुछ भी अगेन दिक्कत परेशानी लगती है तो फील फ्री कि आप हमसे बात कर पाए। मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।